चुका था दिमाग से कि मुझे दोबारा लेक्चर अटेंड करना पड़ रहा था उसको समझने के लिए कि इसने सिखाया गया था। चला गया और मैं ये डिसाइड करके गया था कि मैं अब सिलेक्शन लेके आऊँगा जब भी आऊँगा वापस। 2 साल मेरे उसमें कटे डी फार्मा में, ठीक। फिर शाम को मैं घर नहीं गया, सो गया। तो मैं लाइब्रेरी में रहता था, लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, लाइब्रेरी में ही सोता था, मतलब बस खाना खाने में घर जाता था, वो भी एक टाइम दोपहर को। मैं वसीम त्यागी, एक फार्मासिस्ट और एक नीट एस्पिरेंट। और मेरी कहानी शुरू होती है 8वीं क्लास से। मेरी हाई स्कूल हुआ मेरा यूपी बोर्ड से और इंटर भी मेरा यूपी बोर्ड से हुआ, यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो 8वीं क्लास में मेरे पड़ोस में एक भाई था, उसका नाम इमरान था। उसने मुझे बताया नीट के बारे में। पहले CPMT APMT होता है, उसके बारे में उसने बताया। फिर उसने नीट के बारे में बताया। नीट उस टाइम पे हुआ था कि नीट मतलब अभी से नीट हो गया, 2016-17 कुछ ऐसा था। तो उसने बताया कि एक नीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करना होता है, उसके बाद तुम जो है सीधे MBBS करते हो फ्री में, गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कम खर्चे पर। तो मुझे बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट हुआ और मुझे बचपन से था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ऐसे ही होता है ना, बच्चों से कुछ पूछेंगे तो क्या बनोगे, उस टाइप का। रियल बड़ा होने के बाद जो होता है वो नहीं, बचपन में जो होता है वो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वैसा सीन था। तो 8वीं क्लास में जब पता लग गया था कि कुछ नीट होता है, उसका पेपर क्लियर करना होता है, उसके बाद हमें नंबर आता है। लेकिन उसकी सारी की सारी जो अंदर की बातें थी वो मुझे उसने नहीं बताई, और शायद मैं उस टाइम समझ भी नहीं पाता, या फिर उसने मुझे बताई नहीं। जैसे भी हो, उसने मुझे बताया इतना ही बहुत है कि अवेयर करने के लिए, पर मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और किसी ने मुझे बताया भी नहीं उसके बाद में कि नीट की तैयारी के लिए क्या ज़रूरी होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कितने साल करनी होती है, कब से तैयारी करनी शुरू होती है। मैं समझ रहा था कि पहले 12वीं करो, 12वीं करने के बाद तुम नीट की तैयारी शुरू करो, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो मेरी 8वीं निकल गई, 9वीं निकल गई, 10वीं निकल गई। फिर 10वीं के बाद मुझे समझ में आया कि तुमको जो है CBSE से पढ़ना पड़ेगा, और CBSE का जो वो होता है सिलेबस होता है वही आता है उसमें नीट के सिलेबस में 11th-12th का। तो 11वीं करके तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा दिल्ली में एडमिशन हो जाए, दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, पर मेरा दिल्ली के किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। प्राइवेट में मैं नहीं ले सकता था उस टाइम पे, ठीक है। और वो प्राइवेट में मैं अगर कहाँ से उस टाइम पे ले लेता तो मेरा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअली अवेयरनेस तो थी ना, यहाँ यूपी में बहुत कम अवेयरनेस थी, ठीक है। यूपी में बहुत कम अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं था मतलब तैयारी करने वाला जो बता सके। 1-2 इक्का तुक्का मिल गया बाई चांस, वो भी क्यों, क्योंकि उसका कनेक्शन दिल्ली से था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दिल्ली में जाने की कोशिश करी हाई स्कूल के बाद 11th-12th करने के लिए, लेकिन मेरा एडमिशन किसी भी कीमत पर नहीं हो पाया वहाँ पे। और मेरे मैथ में मार्क्स 2 नंबर कम रह गए थे, जिसकी वजह से मेरी कट ऑफ नहीं लग पाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो फिर मुझे हार थक के मजबूरी में मुझे यहीं से एडमिशन लेना पड़ा, मतलब यूपी से ही, ठीक है। और मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। जाहिर सी बात है, जो यूपी बिहार के बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनकी जो इंग्लिश होती है बहुत कमज़ोर होती है। तो मेरी जो इंग्लिश थी वो बहुत वीक थी। तो मैंने इंग्लिश कोचिंग लगा ली इसीलिए 4-5 महीने के लिए, जिससे कि मैं सीख सकूँ और मैं उसको पढ़ सकूँ, समझ सकूँ। तो मैंने इंग्लिश तो मुझे आ गई, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, और मुझे एडमिशन यहीं पे कराना पड़ा। 11th-12th फिर मैंने यहीं से की, यूपी बोर्ड से ही। फिर 11th करी और 12th करी। 11th और 12th मैंने हिंदी मीडियम से करी। पूरा सिलेबस जो था बस वो पास होने के लिए की, क्योंकि 11th में हमें डरा दिया गया कि आप जो है अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो हमें बस पास होने की पड़ेगी, तो हम पास होने के लिए पढ़े, क्योंकि वो घिनौना काम होता है ना स्कूलों के अंदर कि हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, उसके बाद ही हम तुम्हें पास करेंगे। तो कुछ टाइप के टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में हमें मिले, ठीक है, उन्होंने लगा के रख दिए। बच्चों को बहुत फ्यूचर ख़राब करा जा रहा है स्कूलों के अंदर, ठीक है।
तो अवेयर करने की जगह उन्होंने हमें, टीचरों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए फील्ड में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारे साथ जो है हमें ट्यूशन में आओ, ये आओ वो आओ, तभी हम तुम्हें पास करेंगे, वैसा वैसा कुछ करके हमें पास होने के पड़ गए। हमें नेट वेट का छोड़ो, पहले इसमें पास हो जाते हैं वही बहुत है। फिर 12th आई, फिर 12th में पास हो जाते हैं वही बहुत है, नीट का देखेंगे बाद में। फिर नीट आई, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 12th के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं नीट कर लूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से था और हिंदी मीडियम से ही नीट करना होता है, ये मुझे पता लग गया था कि हिंदी मीडियम से नीट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे पता था कि हिंदी मीडियम के बाद अगर मैं नीट कर भी लूँ फिर भी मुझे इंग्लिश से लड़ना है। MBBS में जाके या किसी भी कोर्स में जाके इंग्लिश ही होती है, ठीक है। तो क्यों ना मैं अभी इसको जो है, फ़ायदा क्या जब मुझे इंग्लिश ही नहीं आती सही से। तो मतलब अंडर कॉन्फिडेंस था मैं उस टाइम पे 12th के बाद भी। तो फिर मैंने फार्मेसी चूज़ कर लिया और मैंने 2 साल का फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स चूज़ किया और उसमें मैं एडमिशन ले लिया प्राइवेट से। तो फिर ना तो मैंने 11th पढ़ी सही से, ना मैंने 12th पढ़ी सही से। मुझे मतलब बहुत कम नॉलेज थी, ठीक है। बस पास होने के लिए मैंने पढ़ा था और पास में हो भी गया था। 70% मेरे 12th में आए थे, ठीक है, यूपी बोर्ड में। और उसके बाद 2 साल मेरे उसमें कटे डी फार्मा में, ठीक है। वहाँ मैंने इंग्लिश की किताबें मुझे मिली वहाँ पे डी फार्मा में, तो मुझे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आया और मुझे इंग्लिश पढ़नी भी आने लगी और बोलनी भी आने लगी, ठीक है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं नीट कर सकता हूँ। और उस टाइम पे मैं बाहर निकला, कॉलेज में गया, तो मुझे अलग अलग बंदे मिले, पढ़ने लिखने वाले मिले, स्टूडेंट्स मिले, ठीक है। तो बातचीत हुआ तो कॉन्फिडेंस जगा, ठीक है। और फिर मार्केट में आया अलग सर का फिज़िक्स वाला यकीन 1 बैच, ठीक है। यकीन 1 बैच आया और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, तुम घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर मैंने किया कि चलो कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठो, ज्वाइन करो और करना शुरू कर दो। तो मैंने 2022 में अपनी पहली अटैम्प्ट की तैयारी करी थी। 2022 में मैंने बहुत सही करके तैयारी करी थी। तो मैंने तैयारी शुरू की और मैं पढ़ना शुरू किया और डेडिकेशन और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तीनों मैंने उसमें अप्लाई किए और इतना जम के मैंने तैयारी की कि मैं 6 महीने तक, जब पेपर में 6 महीने रह गए, 6 महीने मैंने लाइब्रेरी को सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब अपनी लाइफ के, ठीक है। कि मैं लाइब्रेरी में सुबह गया, ठीक है, और फिर मैं वहाँ पे पूरे दिन पढ़ा, ठीक है। दोपहर को खाना खाने गया, दोपहर को घर पे खाना खाने गया, घर से खाना लेके आया, शाम का भी दोपहर का खा के आया, शाम का लेके आया, ठीक है। और शाम को दोपहर का खाया, शाम को खाया, फिर शाम को मैं घर नहीं गया, सो गया। तो मैं लाइब्रेरी में रहता था, लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, लाइब्रेरी में ही सोता था, मतलब बस खाना खाने में घर जाता था, वो भी एक टाइम दोपहर को, शाम का खाना लेके आ जाता था, सुबह का टाइम ऐसे ही कुछ बाहर खा लेता था, ठीक है, बाहर कुछ भी खा लेता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 6 महीने पूरा लाइब्रेरी में दिए, बहुत डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। और बहुत मतलब जितनी मुझ में था ना, मेरा मैक्सिमम से ज़्यादा मैंने करा उस टाइम पे, पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। फिर हुआ ये कि उस टाइम भी डायरेक्शन लेस था, मैं पढ़ तो रहा था। मैं देखो, पढ़ना अलग होता है, पढ़ने के बाद मार्क्स गेन करना अलग होता है, और पढ़ना सब कुछ नहीं होता। सब पढ़ रहे हैं, लाइफ पूरी दुनिया में जितने भी एस्पिरेंट हैं सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है और सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो पढ़ते हैं, लेकिन जिसको पढ़ने के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन मार्क्स को कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। रिवीजन का भी फैक्टर होता है, टेस्ट का, क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बस पढ़ रहा था, सिलेबस पूरा कर रहा था, नोट्स बना रहा था, पढ़ रहा था, सिलेबस पूरा कर रहा था, नोट्स बना रहा था, और सोच रहा था कि लास्ट में 1 महीना बचेगा। वो स्कूल वाली मेंटेलिटी थी कि लास्ट में 1 महीना बचेगा और उसमें जाके जो हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जो है पूरा दबा के हम क्या करेंगे कि नेट फोड़ देंगे, ठीक है। ये था कि लास्ट के महीने में गेम चेंज कर लेंगे, जो भी पढ़ रहा सारा रिवाइज करके कर लेंगे। लेकिन इवन मैं क्या करा, मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने एक प्रिंटर ख़रीद लिया। देखो, टाइम को बचाने के लिए मैंने प्रिंटर ख़रीद लिया और जितने भी PDF के प्रिंट थे सब निकाल लिए, खुद ही घर पे रख के, ठीक है। खुद ही घर पे सारे प्रिंट निकाल लिए और इतने सारे प्रिंट हो गए, इतने सारे, ठीक है। तो वो जो सारे प्रिंट थे वो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे नोट्स भी नहीं बनाने पड़े, मेरा सिलेबस भी पूरा हो गया, ये है वो है। उसके बाद मुझे बस अब रिवाइज़ करना और पेपर देना है और टेस्ट लगाना है लास्ट के महीने में। और जब मैं टेस्ट करने और रिवाइज़ करने गया ना,
तो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ भूल चुका था। जितनी भी पीछे की चीज़ थी मैं सारी भूल चुका था, क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहे थे और रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लग रहा था। और अब जब मैं 9 चैप्टर का जब मैं रिवाइज़ करने गया, टेस्ट देने गया, पहला टेस्ट, ठीक है, तो 9 चैप्टर मुझसे उस टाइम लिमिट में नहीं हो पाए जितना उन्होंने दिया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मुझे इवन इतना मैं उसका ब्लर हो चुका था दिमाग से कि मुझे दोबारा लेक्चर अटेंड करना पड़ रहा था उसको समझने के लिए कि इसने सिखाया क्या था, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था। तो मतलब बहुत मैंने मेहनत बहुत करी, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल बेकार पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम हो गई ऑन द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब एग्ज़ाम होना था, 5-7 मई का कुछ एग्ज़ाम था, उससे पहले घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हुआ। फिर हुआ ये कि मेरा बहुत बेकार गया पहला एग्ज़ाम, और मेरे सिर्फ 248 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स आए, 248, 250 के आसपास मेरे मार्क्स आए, ठीक है, बस। तो उसके बाद मेरा 2022 का अटैम्प्ट शुरू होता है। 2022 के अटैम्प्ट में ये होता है कि जो घर की प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो बढ़ती जाती है और सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है कि मुझे घर से जाना पड़ता है बाहर प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि अगर मैं घर पे रहता तो एक होता है ना, घर पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि शादी करो, तुमने फार्मेसी कर ली है, ठीक है, फार्मेसी करने के बाद अब तुम अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, शादी वादी करो और आगे बढ़ो, ठीक है, वैसा था। लेकिन मुझे ये करना था नीट, तो मैं नहीं रुका और मैं घर से चला गया 2023 के अटैम्प्ट में। तो 2023 के अटैम्प्ट में बाहर चला गया और मैं ये डिसाइड करके गया था कि मैं अब सिलेक्शन लेके आऊँगा जब भी आऊँगा वापस, फुल डिसाइड करके गया था मैं, घर नहीं लौटा। फिर मैं अभी बताऊँगा आगे। 2023 का अटैम्प्ट मेरा गया, तो 2023 के अटैम्प्ट में जैसे मैं गया, जाने के बाद मुझे फुल जोश था, तो मैंने पढ़ाई करी। अब मैंने गलती यहाँ पे 2023 में ये की कि मैं रहने लगा अकेला, ठीक है। 2023 के अटैम्प्ट में मैं रहने लगा अकेला और मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली और रहने में अकेला रहने लगा मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने 3-4 महीने पढ़ाई सही से करी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4-5 महीने बाद पढ़ाई करने के बाद मैं भटक गया, ठीक है। अकेला रहता था और सोशल मीडिया मेरे साथ रहता था, इंटरनेट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बंदे साथ में हों तो थोड़ा बात कर लें और अपने आप में टाइम स्पेंड कर लें और पढ़ाई में लग जाए। और मैं लगता था मोबाइल में, और मोबाइल का तुम्हें पता ही है, ठीक है, सोशल मीडिया का तुम्हें पता ही है, अगर तुम एक बार लग गए तो तुम्हारे 2-4 घंटे किधर गए पता नहीं। तो जब मैं मोबाइल में लगा तो फिर मेरे 2-3 घंटे चले गए, फिर से होता था डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन से पढ़ाई होती नहीं थी, ठीक है, समझ गए। यानी कि टाइम ख़राब हुआ, टाइम ख़राब का रिग्रेट हुआ और फिर उस रिग्रेट में पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसे चलते मेरा 2023 का अटैम्प्ट भी ख़राब हो गया और मेरे कुल ऐसे मार्क्स आए 400 अप्रोक्स मेरे मार्क्स आए, ठीक है, 2023 का जो मैंने अटैम्प्ट दिया था। फिर 2024 के अटैम्प्ट में मैं लगा, ठीक है। 2024 के अटैम्प्ट में मेरा स्टार्ट हुआ। 2024 के जो अटैम्प्ट था उसमें मैं घर नहीं आया, मैं ईद पे घर नहीं आया, मैं रमज़ानों में घर नहीं आया, मैं घर आया ही नहीं मैं, ठीक है, बिल्कुल भी मैं घर नहीं आया। मैंने सोच रखा था कि मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मतलब जितना होता है ना, डेडिकेशन तो बहुत फुल भर के था भाई साहब, ठीक है। और ऐसा नहीं है, पढ़ने का मन भी था, सब कुछ मैंने लगाया। 2024 का अटैम्प्ट मेरा शुरू होता है। 2024 के अटैम्प्ट में फिर मैंने बैच लिया और मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने जो है इस बार मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, ठीक है। पढ़ता गया। लेकिन अब ये हो रहा था कि अब मुझे अंदर से ये लगने लगा था कि अंदर से एक इनसिक्योरिटी आ गई थी कि यार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा। जो सर्कल में जो लोग थे उनका भी नहीं हो रहा, 4-5 साल हो गए, किसी का भी नहीं हो रहा, तो मेरा कैसे हो जाएगा। ये सब बातें अब घूमने लगी दिमाग में, क्योंकि 2 अटैम्प्ट मेरे हो चुके थे और ये मेरा 23 अटैम्प्ट था। इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं घर भी नहीं गया। और मतलब अब ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी अब मैं। और अकेला मैं वैसे रहता था, खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, किसी से बात नहीं कर सकते, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते किसी के साथ, अकेले कहाँ जाओगे तुम, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बीच में अपनी कहानी को रोक के मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ कि कभी भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अगर या तो आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसा इंसान कोई है नहीं दुनिया में, ठीक है।
मैंने खुद से अप्लाई किया है भाई, 3 महीने मैक्सिमम होता है आप अपने आप को होल्ड करके रख पाते हो। उसके बाद अगर तुम अकेले रह रहे हो ना, तो समझ लो तुम डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले हो, अगर हाथ में तुम्हारे फ़ोन है तो। ठीक है, तो बेहतर है कि आप किसी एक के साथ, अपने पार्टनर के साथ रह के तैयारी करो, अकेले मत रहो। भाई साहब मेंटल स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है ना, अभी बताता हूँ। तो मेरा 2024 का टाइम शुरू होता है, पढ़ना शुरू होता है, और ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं, घर की बातें, बाहर की बातें, समाज की बातें, कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। और मैं पढ़ता जाता हूँ और फिर मैं लाइव चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ, ये वाले जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी चीज़ से मैं बचने के लिए क्या करता हूँ, बैठने के लिए, सेटिंग बनाने के लिए मैं लाइव स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, कि मैं लाइव पढ़ूँगा अब। तो फिर मैं लाइव पढ़ता हूँ, फिर मैं रूटीन बनाता हूँ कि मैं रातों में पढ़ूँगा, दिन में नहीं पढ़ूँगा। मतलब दिन में तो डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत, और मैं रात को पढ़ता था। फिर मैं शाम को 6 बजे बैठता था। अभी भी आप देख सकते हो मेरे ओल्डेस्ट लाइव स्ट्रीम पे जाके, ठीक है, वहाँ पे आपको 12-12 घंटे के जो हैं वो मिलेंगे स्लॉट रात के। ठीक है, तो मैं रात को 6-7 बजे बैठता था और सुबह 6 बजे मैं उठता था। मतलब सुबह 5 बजे मैं उठता था बैठ के पढ़ते हुए, 6 बजे शाम को पढ़ने बैठा और सुबह 5 बजे मैं पढ़ता रहा, सुबह 5 बजे तक। उसके बाद मैं उठा, थोड़ा खाना पीना किया, नाश्ता पानी किया और मैं सो गया। और फिर मैं रात दोपहर के 2-3 बजे तक सोता था। उसके बाद फिर से मैं खाना पीना बना के 6 बजे बैठ जाता था। तो ये मेरा रूटीन रहा 2024 में। अब देखो यार भाई साहब, ये बहुत बेकार बात है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपके मन में ये बात आ जा रही है ना कि नहीं हो पाएगा पेपर से पहले, तो समझ लो तुम्हारा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मन में ये बात आ गई ना कि नहीं हो पाएगा, पक्की बात बता रहा हूँ कि नहीं होगा, फिर तो भाई ये बात मत आने देना दिमाग में कि नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता ना, तुम पेपर दे के घर नहीं आ जाते हो, तब तक तुम्हारे मन में एक ही बात रहनी चाहिए कि भाई साहब जो होगा मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेस्ट देना, बात खत्म। और उस जो मैंने बेस्ट दिया उसको मुझे पेपर देने के बाद एंजॉय करना है। बढ़िया पेपर दे के आओ, पार्टी करो, एंजॉय करो, तुमने मेहनत करी है। ये बात मत आने दो कि भाई साहब मुझसे नहीं होगा। आएंगी ज़रूर, लेकिन उसको तुम अप्लाई मत कर लेना, अपने दिमाग पे हावी मत कर लेना। तो इस तरह की बातें दिमाग में आ गई और फिर धीरे धीरे वो जो स्ट्रीम थी वो रेगुलर हो गई, पढ़ाई रेगुलर हो गई, कभी पढ़ रहा हूँ कभी नहीं पढ़ रहा हूँ। और फिर वही, जितना ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो रही थी उतना ज़्यादा डिप्रेशन होता, जितना ज़्यादा डिप्रेशन होता उतना ज़्यादा फिर पढ़ाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अब मेंटल स्थिति ख़राब होने लगी मेरी बहुत ज़्यादा। एक तो अकेला, किसी से शेयर नहीं कर सकता, ऊपर से ये वाला प्रेशर था कि यार मैं घर से बाहर हूँ और मुझे सिलेक्शन लेके ही जाना किसी भी हाल में, और पढ़ाई सही से हो नहीं रही। ठीक है, जो तरीका है वो मतलब गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे कम से कम तुम्हारे पास एक आदमी होना चाहिए जिससे तुम शेयर कर सको, तुम वो तुम्हारी बात को समझ भी सके और तुम्हें समझा भी सके। ऐसा कोई बंदा हो तुम्हारे पास, ठीक है, या फिर तुम उससे फ़ोन पे बात करो। ठीक है, तो फिर तुम अपनी मेंटल स्थिति को बचा सकते हो। तो फिर ये हुआ कि मैं मेंटल स्थिति बहुत ख़राब हो गई और मैं समय ज़्यादा सोचने में बिताने लगा, रिग्रेट्स में बिताने लगा, पछतावे में बिताने लगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। और बहुत अच्छा हुआ मुझे किसी नशे वशे की लत मैंने पाले नहीं। ठीक है, पर अकेला रहना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अकेले में बहुत अजीब अजीब थॉट्स आते हैं और तुम रिग्रेट में तुम रहते हो और तुम खुद ही पनिश कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो 2024 फाइनली 2025 का मेरा अटेम्प्ट आता है, फिर मैं पेपर देने जाता हूँ। पेपर देने जब मैं जाता हूँ तो मेरे मार्क्स बनते हैं उसमें, उस 2024 में 536 मेरे मार्क्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में। और इस बार हो जाता है पेपर लीक। ठीक है, पेपर लीक होने के बाद भाई साहब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म। अब ये हो गया कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा भाई, हम कर ही नहीं रहे, मेहनत भी करेंगे और फिर नंबर भी ना आए। क्योंकि ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने तैयारी करी थी, उसके बनने थे 635-36 के आसपास उसके मार्क्स बनने थे। और हम बहुत खुश थे कि हमसे कम 4-5 में से कम एक का हो रहा है। ठीक है, और पेपर रिज़ल्ट आते ही सब ख़त्म, उसका भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 636 पे उसे BMS मिली दिल्ली में तिब्बिया मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, MBBS नहीं मिली। और उस बंदे का वो चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था। ठीक है, अब देख लो यार, तुम समझ लो मतलब कि यार कितना ज़्यादा जो है ना अन्याय हुआ है सबके साथ, कितना ज़्यादा अन्याय हुआ है सबके साथ।
तो फिर ये देख के बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, हमें नहीं करना है भाई नीट। और मतलब अब पढ़ने का मन नहीं करता, दोबारा वही चीज़ पढ़ो, दोबारा वही प्रेशर करो, उसी डिप्रेशन में जाओ, उसी फेज़ में जाओ। डार्केस्ट फेज़ होता है भाई साहब, तुम समझ लो, डार्केस्ट फेज़ होता है वो। तुम मेरा चेहरा देख सकते हो, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से समझ लो तुम कि ये जो एस्पिरेंट वाली जर्नी होती है ना भाई साहब, बहुत ख़तरनाक होती है। तुम इसमें एक आदमी अपने साथ ज़रूर रखो जो तुम्हें होल्ड कर सके, तुम्हें समझा सके, तुम्हें पॉइंट मोड़ पे तुम्हें जो है वो तुम अपनी बातें उससे शेयर कर सको। बस इतना हो कि तुम उसे अपने दिल की बात उससे शेयर कर सको, तुम क्या फील कर रहे हो फिलहाल। एस्पिरेंट की जर्नी बहुत ख़राब होती है भाई, ठीक है। अगर तुम किसी लूप में फंस गए ना तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है उससे निकलने में। तो 2025 का जो ये था, ठीक है, जो चल रहा है ये, इसमें मुझे नीट की तैयारी नहीं करनी थी, बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, किसी का भी मन नहीं था, हमारे में से किसी का भी मन नहीं था। कोई कह रहा है कि हम चलो बाहर जाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कोई बाहर से MBBS कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जाहिर सी बात है यार, जब इतना ज़्यादा जो है लीक होएगा पेपर और इतना ज़्यादा जो स्कैम होएंगे और बात अंदर की बातें पता लगेंगी, तो और फिर सिर्फ नीट की नहीं, हर एग्ज़ाम की बातें पता लगेंगी, तो फिर क्या होगा? फिर आदमी यही सोचेगा कि यार छोड़ो यार, ये बेकार है, मतलब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर रहे। तो 2025 के अटेम्प्ट में ये वाली सीन थी सबके साथ, किसी का पढ़ने का मन। इवन अब जो है क्या चल रहा है, आज है 12 दिसंबर है, आज भी वो वाली बात नहीं आ रही जो होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने में आ ही नहीं पा रही भाई, कोशिश करने के बाद भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि मन में है ना एक कि यार मेहनत करेंगे और पेपर लीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद पेपर क्या पता ना भी हो, 1 नंबर पे रह जाए, ठीक है। और वही सारी बातें अभी भी मन में रहती हैं, ठीक है। और वो वाली फ्रीक्वेंसी बनी नहीं पाती है जो होनी चाहिए, ठीक है, जो होनी होती है ये सारी चीज़ों को लेके। तो खैर टाइम बीता, 3-4 महीने बीते 2025 के, और तैयारी हमने फिर शुरू की, ठीक है। तो हम तैयारी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इस बार क्या होगा पता नहीं। तो ये थी कहानी मेरी, और इसमें जो सीखने वाली चीज़ थी मैं आपको अब कंक्लूजन में बताऊँ। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर ये बात तुम्हारे मन में आ गई ना तो तुम समझ लो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा इस बार तो हो नहीं पाएगा, ये 100%, अगली बार का भी डाउट है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने एक बार ये समझ लिया, ये अपने मन में सोच लिया कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, मैं अगली बार देखूंगा, तो इस बार तो नहीं होने वाला 100%, अगली बार का भी डाउट है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो मेंटल स्टेट है ना, जो दिमाग है, वो किस डायरेक्शन में काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको दिमाग को 0.1 लूज़ करोगे ना तो ये 10 लूज़ हो जाएगा अपने आप 0.1 से। अगर आप सोचोगे ना, आपने अप्लाई भी अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस भी करा होगा कि अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो वो कब 1 घंटे का हो जाता है पता नहीं लगता होगा तुम्हें, समझ रहे हो ना। तो दिमाग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको तुम्हें समझना होगा, उसको जो है ना तुम्हें डायरेक्शन देनी होगी कि नहीं भाई देख, यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस यहीं से यहीं तक ही जाना है, बात खत्म। उससे आगे का मैं नहीं जानता क्या होने वाला, मुझे नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक जाना है वो। तो डायरेक्शन दो दिमाग को, और डायरेक्शन होनी चाहिए तुम्हारी ग्रोथ के तरफ। ऐसा नहीं तुम उल्टी तरफ डायरेक्शन दे दो ऑपोजिट में कि हमसे नहीं हो रहा, हम देखेंगे अगली बार, बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप अकेले रहना चाहते हो बाहर, तो भाई साहब अकेले कोशिश करो कि आप अकेले ना रहो, ठीक है। कोशिश करो कि आप अकेले ना रहो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आप जो है किसी पार्टनर को साथ में रख लो, अकेले रह के मत पढ़ो। अकेले रह के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, वो फॉलो करो। आप प्रेयर ज़रूर करो, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग को कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, मेडिटेशन करो। और जाहिर सी बात है हमारे देश में तो धार्मिक देश है, हमारा रिलीजियस देश है, ठीक है, तो इसमें हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम प्रेयर कर सकते हैं, बहुत है। हमें 2 चीज़ फ़ायदे होंगे, हमें पुण्य भी मिलेगा, ठीक है, मतलब सवाब भी मिलेगा, अच्छा काम भी करेंगे, और मेडिटेशन भी हो जाएगा। तो आप प्रेयर को अपनी जर्नी में इंक्लूड करो, ज़रूर 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 ज़रूर। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि मुसलमानों में होती है 5 नमाज़ें, ठीक है, और वो 5 नमाज़ें इस तरह से टाइम की गई हैं। तो तुम पढ़ोगे, सुबह उठोगे तो सूरज निकलने से पहले तुम आँख खुल जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारा दिन यहाँ से शुरू हो जाएगा। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, दिन शुरू कर दो अपना। उसके बाद आती है दोपहर में एक नमाज़,
ठीक है। दोपहर में तुम पढ़ो, दोपहर में तुम अपनी सेटिंग से उठो, दोपहर में पढ़ो, ठीक है। जितना भी तुमने पढ़ा, जितना भी तुम्हारा सिर में दर्द हुआ, जितना भी तुम्हारे दिमाग ने काम करा, तुम अब नमाज़ पढ़ो, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के बाद तुम्हारा जो दिमाग काम कर रहा था वो रिफ़्रेश हो जाएगा और बिल्कुल उसी स्टेट में आ जाएगा। खाना खाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर होती है शाम को 5 बजे, ठीक है। फिर तुम शाम को 4 बजे होती है, 4-5 बजे होती है। फिर तुम शाम को पढ़ो, एक सेटिंग लगाओ, फिर शाम को 4 बजे पढ़ो, ठीक है। फिर दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर पढ़ो 2 घंटे बाद, फिर दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर रात को पढ़ो 8-9 बजे, ठीक है। फिर दिमाग रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप नमाज़ को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हो, या आप प्रेयर को कंटिन्यू करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, इस तरह से करते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प इससे मिलने वाली है। मेडिटेशन, आपका दिमाग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में एक दोस्त ऐसा ज़रूर रखो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको, जो आप अपने घर वालों से नहीं बता सकते, अपने किसी गर्ल पार्टनर या बॉय पार्टनर से नहीं बता सकते, ठीक है, JF BF से नहीं बता सकते, ठीक है, किसी से नहीं बता सकते। ऐसा दोस्त आपके साथ होना चाहिए जिससे आप एक एक बात बता सको अपनी, ठीक है। क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट जर्नी में आपने देखा होगा जो है कोटा के अंदर क्या होता है कि सुसाइड होते हैं और ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आत्महत्या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो, उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी रही होती है कि वो अपनी बातें किसी से बता ना पाए और वो खुद को ही पनिश कर दें। सपोज़ करो आपके पास एक दोस्त है जिससे आप सारी बातें बता रही हो, तो आपने उसको बताया, तो अब वो क्या करेगा कि वो आपको बताएगा कि नहीं, तुझे कोई बात नहीं, तुम्हें हैंडल करेगा, वो तुम्हें बताएगा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वैसा होता है, XYZ करके, ठीक है। तुम उससे अपनी बातें बता दोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है। और एस्पिरेंट जर्नी में भाई साहब मैं बताता हूँ, डार्केस्ट फेज़ आता है, सबकी लाइफ में आता है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने फेज़ किया हुआ है, ठीक है। बहुत डार्क फेज़ होता है, बहुत ज़्यादा डार्क फेज़ होता है। उससे निकलने के बाद तुम उसमें घुसना नहीं चाहोगे दोबारा से, ठीक है, इतना डार्क होता है। तो अपना एक दोस्त ज़रूर रखो जिससे तुम शेयर कर सको। अब वो दोस्त ज़रूरी नहीं कोई दोस्त लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी, वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो और वो समझता हो, ठीक है। ये नहीं कि उसने जो है तुमने बात बताई अपनी शेयर की और वो जो है कल को जाके 4 आदमी में तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कोई ऐसा दोस्त आप रखो जो या हो आपका फैमिली मेम्बर हो, जो आप उनसे शेयर कर सको, ठीक है। और पढ़ाई में आ जाओ, ठीक है, कि पढ़ाई में क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। देखो, पढ़ाई में ये है कि सबसे पहले आपको जल्दी नहीं मचानी है। मैंने पहले अटेम्प्ट में और दूसरे में भी और तीसरे में भी जल्दी बहुत मचाई है। 2x पे लेक्चर देख रहा हूँ, फटाफट, ठीक है। टेस्ट नहीं लगा रहा, टेस्ट देखूंगा बाद में, पहले लेक्चर कर लेता हूँ। जल्दी नहीं बचानी भाई साहब। एक चैप्टर कर रहे हो, तमीज़ में करो। वो चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें दोबारा उसको पढ़ने में सिर्फ रिवाइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम याद रहने चाहिए तुम्हें। मतलब चैप्टर हो, परफेक्ट हो, चैप्टर करो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ मजबूत तरीके से, उसके बाद उसके टेस्ट लगाओ, और अब वो तुम उसको रिवीजन में रखो। उसको लगाने के बाद छोड़ना नहीं है कि मैंने एक चैप्टर को बढ़िया से कर लिया, छोड़ दिया, अब ये मुझे आता है और निकल जाओ आगे बढ़ गए, पीछे गोल हो जाएगा भाई सब, ठीक है, गोल। तो तुम्हें रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, जल्दी नहीं करनी है, टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे इसी बार निकालना है। प्रेशर बनाता है भाई। तुम ये मत सोचना कि मुझे इसी बार निकालना है, ये मेरा पर्सनल, लोग कहते हैं कि सोच लो मुझे इसी बार निकालना है, करना है, ये करना है, वो करना। भाई साहब, प्रेशर बन जाएगा, नहीं करो। मेरी पर्सनल, मुझे नहीं पता मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ये डिसाइड मत करो कि मुझे इसी बार निकालना है। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि मुझे इसी बार निकालना है, तो ये लिमिट बन जाएगी एक, और वो लिमिट अगर क्रॉस नहीं हो पाए ना, तुम्हारे मेंटल स्टेट की स्थिति हो जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। और जब हम कोई चीज़ ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि इतने टाइम में हमें ये करना है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो नहीं होगा। तो आप डिसाइड उसकी जगह पे ये सोचो कि मुझे जितना टाइम है उतने टाइम में मेहनत से पढ़ना है, तमीज़ में पढ़ना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है। जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे आना चाहिए। कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं उसे फटाक से जवाब दूंगा, ठीक है। ऐसी मेंटल स्टेट रखो, और जो पढ़ूंगा मजबूत पढ़ूंगा। सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना बढ़िया है, ठीक है, ये चीज़ अपने साथ में रखनी है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और मैं यहाँ पे 90% में ये लेता हूँ गारंटी कि अगर आप इस तरीके से सोच के 1 साल मेहनत करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भाई साहब। और अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे इसी साल निकालना है, तो नहीं होगा, मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
बहुत कम चांस है, क्योंकि आप एक प्रेशर साथ में लेके चलोगे, फिर इसी बार निकालना। और कुछ लोग होते हैं कि एम्स दिल्ली जाना है भाई साहब, 750 चाहिए। अरे भाई तो अपनी मेहनत करना है यार, क्यों जो है बड़े बड़े ख्वाब पाल रहा है कि ये करना है वो, तो अपनी मेहनत कर, ऐसे सोचने से थोड़ी चला जाएगा। लिमिट बना के तैयार कर लिए, एक प्रेशर ये कि इसे साल निकालना, एक प्रेशर ये कि एम्स जाना है। भाई साहब मेहनत करो तमीज़ में, इंसान के उसमें लिहाज में आके, और उसके बाद मेहनत तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी। ठीक है, लिमिट मत बनाओ कि मैं लिमिट बना लेता हूँ, उसके बाद हम जो है ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट मत बनाओ। और बस ये चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखो। ये मेरी कहानी थी। और हाँ, अब मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ ये कि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते एक स्टोरी कवर करने वाला हूँ। कोई भी एस्पिरेंट हो, आप किसी भी फील्ड से एस्पिरेंट हो, आप नीट से हो, जेई से हो, यूपीएससी से हो, किसी भी फील्ड के एस्पिरेंट हो, आप सीए एस्पिरेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट आप हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप फेलियर हो, आप जो है सक्सेस हो गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है, या जो भी हो, अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के थ्रू अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। या तो आप क्या करें कि अपनी स्टोरी मुझे बता दें, मैं एक ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे अपनी स्टोरी बता दो। ठीक है, अगर आप अपनी स्टोरी में ये चाहते हो कि मैं अपना नाम भी और अपना चेहरा भी रिवील करूं, तो आप अपना नाम और चेहरा रिवील करके भेज सकते हैं। या फिर आप उसमें मेंशन कर दें ऊपर कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये रिवील करना, तो आप अपनी स्टोरी बता दें और अपना जो है मेंशन कर दे कि मेरा नाम और मेरा चेहरा रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं XYZ नाम दे दूंगा उसको जब मैं स्टोरी शेयर करूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो कॉल पे आके हम खुद से जो है अपनी स्टोरी बताएंगे, ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी जो है मुझे रिकॉर्ड करके भेजें। ठीक है, उस पर मैं फिर अपने चैनल पे उसको जो है अपलोड कर दूंगा और उसमें मतलब आपकी स्टोरी शेयर कर दूंगा यहाँ पे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ वीडियो कॉल में आके करें, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल में आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, तो वहाँ पे आके आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी स्टोरी खुद अपनी ज़ुबानी लाइव आके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दी गई है उस पर शेयर कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं हर हफ्ते एक स्टोरी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि असल में क्या होता है कि जो लोग उन्हीं लोगों को पूछ रहे हैं जो पास हो जाते हैं। भाई सपोज़ करो मैंने 4 साल लगाए किसी जर्नी में, 5 साल लगाए किसी जर्नी में मैंने, और मेरा हो नहीं पाया और अब मैं छोड़ दिया, मैंने किसी रीज़न से मैंने छोड़ दिया, और मेरी जर्नी इतनी ख़तरनाक रही है कि मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मेरी जर्नी लोग जाने। ठीक है, मैंने खुद को बहुत सेक्रीफाइस करा है, लोगों को पता लगनी चाहिए मैंने कितने सेक्रीफाइस करा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। वो कहावत है ना कि सब उगते सूरज को सलाम करते हैं। ठीक है, तो वो कहावत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप उगते सूरज नहीं हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए यार। फेलियर्स बहुत ज़्यादा फाइटर्स होते हैं भाई साहब। फेलियर जो है ना, फेलियर को कोई पूछता ही नहीं है यार, फेलियर को कोई पूछता ही नहीं है। फेलियर को हल्के में लेते हैं लोग, 4 साल हो गए अब इससे हो नहीं रहा, अब छोड़ो ये बेकार है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अबे भाई ज़िंदगी में तुम जो सामने वाला लोग होता है ना, वो बस बातें बना सकता है, वो तुम्हारी घुस के लाइफ नहीं देख सकता तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। धन्यवाद, बाय बाय।